सिंह। और अब बात करते हैं मिलावट की, खाने पीने की चीजों में मिलावट की। इंदौर में मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई हुई। इंदौर की पालदा में छापेमारी के दौरान मिलावटी घी जब्त किया गया। 3400 लीटर मिलावटी घी जब्त हुआ। जब्त मिलावटी घी की अनुमानित कीमत 17 लाख रुपए है। छापेमारी के दौरान डेयरी से हानिकारक केमिकल भी बरामद किया गया। सभी सैंपल को कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। देखिए आज एक पालदा क्षेत्र में श्रीराम मिल्क प्रोडक्ट नाम से संस्थान में इस तरह की शिकायत मिली कि वहाँ पर कुछ अमानक तरीके से घी वगैरह को पाए जाने का एक शिकायत मिली। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी खाद्य पदार्थ में, दवा में, किसी प्रकार की चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम ने यहाँ पे छापा मारा और ये जो शिकायत थी उसकी जब सैंपल वहाँ से लिया गया तो उसको जांच करने के लिए हमारी जो तरावली चांदा की जो नवीन लैब है, जिसका अभी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा किया गया है, वहीं पे इसकी प्रारंभिक जांच भी कराई गई। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ये शिकायत जो है सही है और इसमें कुछ अमानक तरीके के जो चीजें हैं जो घी में वो पाए गए। तो इंदौर में नकली घी की सप्लाई कौन कर रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नकली घी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया। इंदौर का पैराडाइज फॉर फूडीज यानी कि खाने का शौकीन शहर, खाने वाले लोगों के लिए शौकीन शहर ये माना जाता है। इंदौर वो शहर है जहां स्वाद और संस्कृति का मिलन होता है। इंदौरी जायका यहाँ की पहचान है, तो स्वच्छता यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर में मिलावटखोरी का घिनौना खेल चल रहा है। इंदौर में एक बार फिर मिलावटी घी की खेप मिलने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि इंदौर में जहर की सप्लाई कर कौन रहा है, इंदौरियों को नकली घी कौन खिला रहा है। दिवाली से पहले भी इंदौर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई में 10,000 किलो नकली घी और 3,500 किलो नकली मावा पकड़ा गया था। अहमदाबाद और ग्वालियर से आई 2 बसों से नकली घी और मावे का बड़ा जखीरा जब्त किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, जिस तरीके से लगातार इंदौर से मिलावटी खाने पीने का सामान जब्त किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में, अब घी में बड़े पैमाने पर मिलावट की बात सामने आई है। जांच इस मामले में कहां तक पहुंची है? क्या कुछ लोग गिरफ्तार भी इस मामले में हुए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में लगातार खाद्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दिवाली के पहले भी देखा गया था कि जितने भी खाद्य सामग्री है जो इंदौर में लाई जा रही थी या फिर जो ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पे खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी वहाँ पे लगातार चेकिंग की जा रही थी। हालांकि ये देखने में आया है कि जिस तरीके से खाद्य विभाग की टीम यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, ये सिर्फ जो है फेस्टिवल्स तक सीमित नहीं है। लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है मिलावटखोरी खाने के पदार्थों के ऊपर उनकी कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है। इसी कड़ी में कल जो है देखने को मिला कि पालदा स्थित एक फैक्ट्री में 3,400 किलो घी जो है मिलावटखोरी घी जब्त किया गया है। और इसकी कीमत की बात करें जाए, जो कीमत जो है इसकी 17 लाख करीब 17 लाख बताई जा रही है। वहाँ पे जब टीम पहुंची, टीम ने वहाँ पे जायजा लिया, वहाँ पे जितनी भी मशीनें काम कर रही, सबसे पहली बात तो वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ की गई। वहाँ पे जो संचालक है उससे बातचीत की गई है और इसमें यह पाया गया है कि जो घी में फैट है वो मिल्क फैट ना होने की जगह कोई दूसरी तरीके का फैट उसमें पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है जांच पड़ताल यहाँ पे की जा रही है। फिलहाल जो कारखाना है पालदा में उसको सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। वही देखने को मिला था कि अगर हम बात करें दिवाली के समय, तो दिवाली के पहले भी 2,000 किलो जो है घी जब्त किया था और इसी के साथ 3,400 किलो मावा भी जब्त किया था, जो अहमदाबाद से बस के जरिए इंदौर में लाया जा रहा था। तो जो खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ फेस्टिवल्स तक सीमित नहीं है। लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है इंदौर में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया है कि इंदौर जो है वो खाने के लिए जाना जाता है। खाने की पहचान जो है इंदौर की पहचान जो है यहाँ का स्वादिष्ट खाना है, लजीज खाना है। लोग जब बाहर से यहाँ पे घूमने आते हैं, इंदौर को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो सराफा जाते हैं या छप्पन दुकान जाते हैं, ये देखने के लिए कि जिस स्वाद की बात की जाती है दुनिया भर में, वो स्वाद होता कैसा है। जी
बिल्कुल तनु, जिस तरीके से आप बता भी रही हैं और है भी यही, जब इंदौर लोग शहर के बाहर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ ऐसी खास जगह है जहाँ पर खाने पीने के लिए जाया जाता है। ये जो नकली घी यहाँ से बरामद किया गया है, इसकी बड़ी खेप जाहिर तौर पर बाजारों में भी आगे सप्लाई हो चुकी होगी और बहुत सी जगहों पर उसका इस्तेमाल हो रहा होगा, बहुत से घरों में इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। ऐसे में क्या पता चला है कि कौन कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा सप्लाई यहाँ से गई है? क्या अब आगे इसको बैन करने की कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पर सप्लाई हुई है वहां से इसको जब्त किया जा सके, स्टॉक को? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए कल देर शाम को ये कार्रवाई जो है खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश में ये पूरी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। हालांकि कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिस तरीके से मीडिया से बातचीत की, मीडिया को इस बारे में पूरी जानकारी दी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि ये घी के लिए जो रॉ प्रोडक्ट्स है या जो घी के लिए सामान लगता है वो बनाने वाला सामान कहाँ से जो है लाया जा रहा था और यहाँ पे कारखाने में घी बनाकर कहाँ कहाँ बेचा गया है, कौन कौन से मार्केट तक ये गया है, क्या ये इंदौर तक ही सीमित है, इंदौर के बाहर भी इसकी सप्लाई की गई है, इसके ऊपर जो है जांच टीम द्वारा की जा रही है। और जल्द इसके ऊपर जो भी अपडेटेड जानकारी है वो कलेक्टर और जो जांच अधिकारी है उनके द्वारा दी जाएगी। क्योंकि कल देर शाम की ये घटना है। देर शाम को खाद्य विभाग की टीम जो है इंदौर के पालदा स्थित इलाके में पहुंची थी। वहां पे जो ये जो घी है उसको जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद उसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया था और उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें ये की जाएगी कि सबसे पहले तो जो वहाँ के संचालक है उनसे पूछताछ की जाएगी, जानने का यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि ये जो घी के लिए सामान लग रहा था वो सामान कहाँ से लाया जा रहा था और जो यहाँ पे कारखाने में जो प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो रहे थे उसको कहाँ कहाँ पे सप्लाई किया गया है, क्या वो इंदौर में सप्लाई हुआ है, क्या वो होलसेल रेट पे बेचा गया है या रिटेल रेट में भी बेचा गया, अगर रिटेल रेट में इसको आगे भेजा गया है तो क्या घरों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इन सभी अहम पॉइंट्स पे जो है जांच यहाँ पे की जाएगी। तनु, एक बड़ा सवाल ये भी कि इससे ये तो साफ है कि इंदौर में मिलावटखोर बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले, दिवाली से पहले, बड़ी मात्रा में नकली घी और मावा भी बरामद किया गया था, खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया था। ऐसे में मिलावटखोरों का धंधा बहुत तरीके से यहाँ पर पनप रहा है और लंबे वक्त से यहाँ पर ये सक्रिय है। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया कि खाद्य विभाग की जो टीम है उसकी कार्रवाई सिर्फ फेस्टिवल्स तक सीमित नहीं है। दिवाली में भी कार्रवाई यहाँ पे की गई है और उसके बाद भी लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है छापे मार रही है अलग अलग कारखानों में जहाँ पर खाद्य से जुड़ी हुई चीजें जो है वो बनाई जाती है और वहाँ पे जांच भी की जाती है। हालांकि जिस तरीके से इंदौर को खाने का राज्य कहा जाता है, खाने का जो है शहर कहा जाता है, तो वहाँ पे अगर मिलावटखोरी हो रही है तो बहुत बड़ा सवाल इंदौरियों की सेहत के लिए है और खासतौर पे अगर ये सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इंदौर में जिस तरीके से मिलावटखोरी बढ़ रही है, पहले दिवाली में देखने को मिला कि किस तरीके से नकली घी और नकली मावा को यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा था, वही अब इंदौर में एक बड़ा कारखाना पालदा में वहाँ पे 3400 किलो घी जो है उसको जब्त किया गया है। तो कई अहम सवाल है यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि इंदौर में दरअसल जो मिलावटखोरी चल रही है वो कब रुकेगी और प्रशासन इसके ऊपर कैसे सख्त रवैया अपनाता है। जी शुक्रिया तनु, जानकारी के लिए आपका।